पेंडेमिक के दौरान प्रभास जो कि इंडिया के एक बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को कहा कि भैया मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर हॉलीवुड की एक फिल्म का रीमेक बनाना चाहिए। इस बात पर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि मुझे सोचने का मौका चाहिए। वो सोचे और इसके बाद वापस आए और प्रभास से कहा कि मैं रीमेक बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं किसी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ वापस आऊंगा। इसके बाद एक रोज जब संदीप रेड्डी वांगा सो रहे थे तो ख्वाब में उन्हें एक नया स्क्रिप्ट आया, एक नया ख्याल आया, एक आइडिया आया। वो जागे, उन्होंने इसे कंपोज किया और प्रभास को फोन किया कि भैया एक आइडिया है जो तुम्हें सुनाना है। और फोन पर ही प्रभास को वो पूरा आइडिया सुना दिया और प्रभास ने कहा कि यस दैट्स इट, लेट्स डू इट, कि चलो ये करते हैं। और उसके बाद इन्होंने स्पिरिट की जो शूट है उसको स्टार्ट किया। दोस्तों ये पेंडेमिक से स्टार्ट हुई हुई एक फिल्म है जिसे अब मुकम्मल किया जा रहा है और टी सीरीज इसे ऑल अक्रॉस इंडिया यानी पैन इंडिया इसे रिलीज करने का सोच रहा है 2026 के अंदर। इसकी फर्स्ट लुक जो है वो आप लोगों ने यकीनन देख ली होगी और आपने इसके बारे में वीडियोस भी देखी होंगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे वेल्दी कैरेक्टर्स होते थे। ये एक ट्रिविया है जो संदीप रेड्डी वांगा ने खुद बताया था एक प्रेस इवेंट के अंदर कि जैसे माजी में इनकी फिल्म्स के अंदर जितने भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो सारे बड़े वेल्दी होते हैं। यानी कि आपने कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी का जो रीमेक था वो देखा होगा। अब उसके अंदर एक डॉक्टर है जो बड़े रिच बैकग्राउंड से आता है। इसी तरह एनिमल के अंदर रणबीर कपूर एक इंजीनियर है जो बड़े रिच बैकग्राउंड से आता है। लेकिन स्पिरिट के अंदर एक मिडिल क्लास पुलिस वाला होगा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से है और ये बहुत सिंसियर है। तो ये कैरेक्टर है जो कि प्रभास प्ले कर रहे हैं। प्रभास का जो कद है, प्रभास की जो पर्सनालिटी है वो एक बड़े सुपरस्टार के, वो एक राजा जैसी है, यानी बाहुबली जैसी जो उनका एक शायान शान कैरेक्टर था। लेकिन इस मर्तबा वो थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर के अंदर हमें दिखाई देंगे। जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसके अंदर स्टैंडर्ड जो सिग्नेचर है संदीप रेड्डी वांगा का, जिसके अंदर आपको प्रोटैगनिस्ट दिखाई देता है सिगरेट पीता हुआ और लड़की के साथ और बगैर शर्ट के। तो वो इस दफ़ा भी रिपीट हुआ। सिगरेट भी बिल्कुल मुंह में है हीरो के और हाथ में लड़की भी है और उसके साथ शर्ट भी जो है वो रिमूव्ड है और अच्छी बॉडी शॉडी दिखाई जा रही है इस पोस्टर के अंदर। इस फिल्म की एक और बड़ी अजीब बात ये भी थी, आप लोगों को याद होगा कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म की पहली चॉइस थी, लेकिन उन्होंने चंद बातों से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये फिल्म छोड़ दी और तृप्ति दिमरी जो है वो इस फिल्म के अंदर अब आ गई। प्रकाश राज है इस फिल्म में और हमेशा की तरह एक नए बंदे को दोबारा से उसको री इन्वेंट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा। जिस तरह उन्होंने एनिमल के अंदर किया था, आप लोगों को याद होगा बॉबी देओल को री इन्वेंट, इसी तरह से अब वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं करियर विवेक ओबरॉय का, जो कि इस फिल्म के अंदर आएंगे एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पे, एंटेगनिस्ट के तौर पे, सॉरी। इसी तरह से जो मैं बात कर रहा था दीपिका पादुकोण की कि आखिर किस वजह से उन्होंने फिल्म को एग्जिट किया, तो बेसिकली पे गैप्स काफ़ी बड़े थे। वो तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए रिपोर्टेडली वो मांग रही थी कि उन्हें पे किए जाएं। इसी तरह से दीपिका पादुकोण ये भी कह रही थी कि मदरहुड चूंकि उनका स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें सिर्फ 8 घंटे तक की शिफ्ट अलाउ की जाए, इससे ज़्यादा देर वो रुक नहीं पाएंगी सेट पे, जो कि वांगा का स्टाइल नहीं है। तो उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण ने ये फिल्म छोड़ दी। इसी तरीके से दीपिका पादुकोण 10% फिल्म के प्रॉफिट का शेयर भी मांग रही थी कि मुझे दिया जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे एक्टर्स जैसे अजय देवगन और कुछ और दीगर अदाकार जो हैं रवि कुमार वगैरह, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया कि यार दीपिका जो हैं जो डिमांड्स कर रही हैं ये बड़ी लॉजिकल डिमांड्स हैं, ये मीट होनी चाहिए। लेकिन ये मीट नहीं हुई और संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया विद तृप्ति दिमरी। इसके अलावा प्रकाश राज बड़ी देर के बाद आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर। वो भी एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहे हैं। जो पहली लुक इसकी टी सीरीज पे आज से 2 महीने पहले आई थी उसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ वॉइस ओवर्स हैं, यानी कि एक पुलिस वाला और प्रकाश राज आपस में बात कर रहे हैं। पुलिस वाला बता रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये कितना बड़ा पढ़ा लिखा और एकेडमी का टॉपर और इस तरह की सारी बातें वो बता रहा है। बट ये कहा जाता है प्रकाश राज की जानिब से कि इसकी हर साइड से तस्वीर ली जाए, ये जो भी है इसको अंदर किया जाए। तो ये इसकी पहली लुक थी। लेकिन अब जब पोस्टर इसका आया है तो फिर पैन इंडिया इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई और मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर ही प्रभास से काम ले सकता है। जिस तरह से संजय, आपको याद होगा कि पहले आरआरआर के टाइम के ऊपर एसएस राजमौली ने इनसे काम लिया था बाहुबली के अंदर, जो आरआरआर के डायरेक्टर भी हैं।
तो इसी तरह से इनको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो लीथल हो, तो वो लीथल डायरेक्टर अब इनको मेरा ख्याल है संदीप रेड्डी वांगा की सूरत में मिल गया है और अब ये करें। इसके अलावा एक और बड़ी अजीब सी बात जो ट्रिविया के तौर पे कंसिडर होती है वो ये कि पैन इंडिया इस वक्त जो है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी संदीप और उनके साथ इस फिल्म के जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, ये दोनों ना पैन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और मंदिरों में जा जा के और मुख्तलिफ जगहों पे जो इबादत गाहें हैं वहाँ जा जा के साउंड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ओरिजिनल। ये चाहते हैं कि इस मरतबा कुछ नया ट्राई करें, कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करें जो कि इससे पहले आज तक ट्राई नहीं हुई। तो इसलिए ये इन सब जगहों पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। ये जब फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब खैर जब फिल्म आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो भी हो, उम्मीद हम यही करते हैं कि एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। प्रभास एक अच्छे अदाकार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक तो एक्सप्रेशंस की ज़रा कमी है, तो ज़रा मोनोटनस से रोल्स उनको अगर मिल जाएं, एक जैसे एंग्री यंग मैन का रोल मिल जाए जिसमें वो सिर्फ एंग्री ही रहे थ्रू आउट द फिल्म, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।